देखो, तुम ये सोचकर उन दोनों के बीच मत आओ कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। यूं किसी का घर बर्बाद मत करो, ये अच्छा नहीं है। ज़ैनब, उन औरतों ने मेरे साथ क्या किया है सोच भी नहीं सकती तुम। पहले मुझ पे शक किया, फिर झूठा इल्जाम लगाया और फिर पुलिस तक को बुला लिया। मुझे और मेरी अम्मी को घर से निकाल दिया। सुबह से शाम तक हम सड़क पे बैठ के करीम साहब का इंतजार करते रहे और उस वक्त हम अपने पुराने मोहल्ले भी नहीं जा सकते थे, सिर्फ जिम और आतिफ की वजह से। अब तुम्हें समझ आया कि मुझे उन पे इतना गुस्सा क्यों है। हाँ, एक और बात, तुम अली को जानती हो ना, जो करीम साहब के लिए काम करता है? वही जो हमें कॉफी शॉप पर उस दिन मिला था। हाँ वही, मैं उससे बात कर चुकी हूँ। मैंने बताया उसे कि इन सब का रवैया कैसा है मेरे साथ, तो मुझे दूसरी नौकरी चाहिए। सोचो अगर उसने करीम साहब से कहा और उसी कंपनी में मुझे जॉब दिलवा दी तो कितना अच्छा होगा ना ज़ैनब। वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा उनके साथ। अगर वो तुम्हें किसी और जगह नौकरी दे दे तो? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे यकीन है कि अली उन सब घर वालों के रवैये के बारे में करीम साहब को ज़रूर बताएगा। मैं तो कहती हूँ नसरीन, तुम यूँ बड़े बड़े ख्वाब ना देखो, कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। और अगर ऐसा ही रहा तो वो तुम्हें किसी और के घर भी बेच सकते हैं। तो क्या हुआ, मैं कुछ भी करके अपने लिए रास्ता निकाल ही लेती हूँ। तुम फिक्र मत करो ज़ैनब। फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त, अगर पुलिस ने उसकी गाड़ी 6 महीने के लिए जब्त कर ली तो वो बर्बाद हो जाएगा। क्या वो गैर कानूनी टैक्सी ड्राइवर था? नहीं, वो गैर कानूनी टैक्सी ड्राइवर नहीं है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरा कसूर है। मैंने उससे चंद दिन के लिए गाड़ी मांगी थी और मैं खुद ही चला रहा था और बदकिस्मती से पकड़ा गया मैं। अच्छा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये मसला हल हो जाए, लेकिन जुर्माना अदा करना ही होगा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं किसी तरह से पैसे जमा करके जुर्माना अदा कर दूंगा। उस इंसान का मुझ पर एहसान है। सुनो दोस्त, बहुत मुश्किल में हूं मैं, अपने घर भी नहीं जा सकता। अगर तुम ये गाड़ी बचा लोगे समझूंगा तुमने मेरी जान बचाई है। देखो जिम, पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम कानून से तो वाकिफ हो। ठीक है दोस्त, बहुत शुक्रिया।